गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी का कृपा आप लोग भी बनी रहे। आज के दिन की शुरुआत में कर रही हूँ मेथी के पत्ते को निचोड़ते हुए, और सुबह को भी पराठा बनने वाला है, इसके साथ चाय बनेगा। क्योंकि सुबह आज बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं पहले नाश्ता पराठा और चाय सब लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद जिसको जो खाना होगा वो खाएंगे। और यहाँ पे मैं जुट चुकी हूँ अपना मेथी को पत्ते निकालने के लिए। खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब इसको एक एक पत्ते निकालो ना, तो ये सबसे बड़ा काम यही लगता है। और वहाँ पे भाभी और भी काम कर रही हैं, दाल चावल लगा रही हैं इंडक्शन पे। और मैं अभी जस्ट किचन में आई। आज सुबह ना मैं कपड़ा सारा धुलने में जुट गई थी, क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा तो कपड़ा नहीं धुला जाएगा। तो आज सुबह से मतलब मैं पूरा बिस्तर वगैरह सब साफ करने में जुट चुकी थी, और इसीलिए थोड़ा सा आज मुझे टाइम हो गया। और भाभी तब तक आके पूरा काम फिनिश कर रही थी। आज बच्चे लोग भी स्कूल नहीं गए, तो हम लोग को थोड़ा और भी, जब बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते तो हम लोग दूसरा काम करने लगते हैं सुबह सुबह यहाँ। भाभी गर्मा गर्म पराठा बना रही है, और मैं पापा के लिए खाना दे के आई हूँ और फिर रिटर्न पराठा लेके जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें एक एक ही चाहिए। तो मैं एक दे के आई हूँ और दोबारा लेके जा रही हूँ। यहाँ पे पापा बैठ के खाना खा रहे हैं। पापा की एक आदत है, हम लोग पापा के सामने मुंह खोले भी रहेंगे ना, तो पापा कभी देखने वाले हैं ही नहीं। और पापा को पता भी नहीं चलता कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे पापा के लिए एक बार एक पराठा दे के आई, फिर दोबारा पराठा दे के आई। अब मैं चावल लेके जा रही हूँ। और पापा के साथ पापा देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो जब सिर नीचे किए रहते हैं ना, तो ऊपर सिर करते ही नहीं है हम लोग के सामने कभी। अब मैं साईं बाबा के लिए मुकुट बना रही थी, उसी की तैयारी में जुट चुकी थी, और समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए बनाते हैं, और एक कंफ्यूज हो गया कि गणेश जी का नाप लेके नहीं आए कि गणेश जी के मुकुट का नाप कितना है। अब कल चढ़ा देंगे साईं बाबा को जी के लिए, तो फिर उसके बाद वहाँ से माप ले लेंगे, फिर उसके बाद गणेश जी को बना देंगे मुकुट। फिर रिटर्न जब जाएंगे ना, तो फिर पहना देंगे। यहाँ पे मैं कट कर रही थी कपड़ा, और जुट चुकी थी साईं बाबा के लिए मुकुट बनाने के लिए। अभी मेरा मुकुट बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और हमारे बेड का गद्दा अभी मैं धूप पे सूखने के लिए डाल चुकी हूँ, और वहाँ पे मेरा गन बंदूक लगा हुआ है। और मैं सोची कि वो जो चकली वाला वायर आता है वो लेके आऊँ। फिर मैं सोची फटाफट बना देती हूँ, क्योंकि अभी लड्डू छत पे है ना, और लड्डू कभी कभी इतना मस्ती करता है, इससे उसको जल भी जाता है। तो मैं इसीलिए जुट चुकी हूँ अपने कामों में। फाइनली हमारा ये मुकुट बन के कंप्लीट हो चुका है, और मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आपको ये कैमरे में छोटा लग रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही बड़ा है, मतलब कि उतना बड़ा नहीं है। कल जब साईं बाबा जी पहनेंगे तो आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने ना लेस लगाया हुआ, थोड़ा बहुत स्टोन रखी हुई थी, वो स्टोन लगा दी हूँ मैं। मुकुट बनाने के बाद मैं आ चुकी थी गणेश जी के लिए कपड़ा बनाने के लिए। तो गणेश जी का मैं सुनी हूँ कि गणेश जी को 3 फेवरेट कलर है, एक हरा, एक लाल, एक पीला। तो मैं लाल कपड़ा से ही गणेश जी के लिए कपड़ा बना रही थी, क्योंकि मेरे पास पीला कपड़ा था, लेकिन मतलब अच्छा वाला नहीं था। ये मुझे अच्छा लगा लाल कलर का, तो मैं यही कपड़ा यूज करी थी। और लेस वही मैं जो ब्लाउज कट का ब्लाउज का जो पीस था गोल्डन वाला, उसी से मैं बना रही हूँ।
क्योंकि मैं बताई थी पिछले वाले ब्लॉग में कि मेरे पास मोटा वाला लेस नहीं है, वैसे ही मैं बना दे रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 कपड़ा मैं साईं बाबा के लिए बनाई हूँ और 2 कपड़ा मैं गणेश जी के लिए बना रही हूँ। और मुकुट में दूसरी बार मतलब कल जब ये जाएँगे माप लेके आएँगे तो मैं बन वही मतलब माप जब लेके आएँगे तो फिर मैं बना दूँगी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, कपड़ा मेरा कंप्लीट होने वाला है, एक बन चुका है, ये दूसरा है, मैं ब दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे गणेश जी के लिए कपड़ा बन चुका है, एक अलग कलर का मतलब लेस लगाई हूँ, दूसरा लेस भी कम, कपड़ा भी कम पड़ा था तो मैं कपड़े से ही लेस बना के लगा दी हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे पापा शाम को आ चुके हैं और लड्डू का रोज़ का काम है, आप देख सकते हैं। पापा जैसे ही आते हैं ना, सब बच्चे लोग पापा के बाइक पे बैठ जाते हैं और पापा पहले 5-6 राउंड लगाते हैं, फिर उसके बाद में मतलब कि घर में जाते हैं। पहले राउंड लगाएंगे सब बच्चों के लोग को, अभी बेटू सेटू तो है नहीं, पापा ही हैं और राउंड लगाना चालू हो गया है पापा का यहाँ पे। यहाँ पे हमारे घर में नया वाला चावल आ चुका है, मतलब जो धान से चावल कूटा जाता है वो हो चुका है। और इसको शायद 1-2 दिन यहीं पे मतलब बिछा के रखेंगे ताकि इसकी मतलब जो गीलापन है वो सूख जाए अच्छे से। फिर इसके बाद इसको ड्रम में भरेंगे। यहाँ पे भाभी और सेठू जुट चुकी हैं, भगवान वाले घर में फैला रही हैं इसको। और मैं सोच रही थी कल कैसे पूजा करूँगी, तो भाभी भी फिर साइड में कर देंगी, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी नए वाले चावल की। अब बनाने जा रही हूँ दाल चावल लिट्टी चोखा, उसी की कर रही हूँ तैयारी। और भाभी भी जुट चुकी है हमारे साथ, वो और भी लहसुन प्याज ये सब कट करने में जुटी हैं। और मेरा दाल चावल इंडक्शन पे बन चुका है और यहाँ पे मैं बैगन भूजने के लिए गैस पे रख दे रही हूँ और जुड़ चुकी हूँ काम में बहुत ज़ोरों शोरों से। पापा आ चुके हैं, उनके लिए मैं नाश्ता दे चुकी हूँ। और नंबर बाय नंबर तो चाय की टाइम तो अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ठंडी आ चुकी है ना। और ठंडी के मौसम में तो हमारे घर पे पता है, एक मज़े वाली बात बताऊँ, जब सब लोग खाना खा के सोते हैं रात को ना, अभी रात को जब खाना खा के सोएंगे, बर्तन वर्तन साफ़ हो जाएंगे, तो फिर एक बार चाय बनेगा। चाय पीने के बाद सब सोते हैं, मतलब उठते भी चाय सोते भी चाय, मतलब दिन भर चाय चाय चाय। मुझे चाय की नाम सुनते ही कंटाल आ जाती है, वैसे मैं चाय पीती नहीं जल्दी। यहाँ पे जुड़ चुकी हूँ वो चोखा बनाने के लिए, लेकिन इसको खुशबू भी अभी बहुत प्यारी आएगी, जब ये भूनने लगेगी तो इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। मेरा बैंगन हो भी चुका है और मैं आटा भी लगा चुकी हूँ। अब जा रही थी मैं लिट्टी लगाने के लिए, और क्योंकि सबको भूख बहुत ज़ोरों से लगी है, शाम हो चुका है और खाने की खुशबू जैसे ही आने लगती है तो सबका वेट टाइम भी हो जाता है, जल्दी करो खाने के लिए, जल्दी करो खाने के लिए। और ये लिट्टी चोखा तो गर्मा गर्म ही खाया जाता है, क्योंकि जब गरम गरम रहेगी नहीं तो लिट्टी कुछ टाइम के बाद तो वो थोड़ा कड़क टाइप की हो जाती है। तो मैं जुड़ चुकी हूँ लिट्टी लगाने के लिए। और भाभी से बात करी थी, ये भी आ चुके थे, इनसे बात करी थी, बच्चे लोग थे वो थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। और लड्डू की मस्ती तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, ना तो वो जूता पहनेगा, ना ही फुल पैंट पहनेगा, और ना ही स्वेटर पहनेगी। सबसे ज़्यादा तो टेंशन उसी को लेके इस टाइम पे हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसको जुकाम होता है तो उसको फर्स्ट टाइम तो पहले उल्टी ही चालू हो जाती है। जैसे ही उसको जुकाम होने लगती है ना तो उसको उल्टी चालू होने लगती है। और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना उसको लेके, ना वो खाना खाएगा, ना दूध पिएगा, ना कुछ करेगा। यहाँ पे लिट्टी में रखना चालू कर दी हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम के बाद।
चलिए देखते हैं कि लिट्टी हमारी पक चुकी है कि नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत हो चुका है और थोड़ा बहुत इधर साइड का आगे का हो गया है, लेकिन बीच वाला अभी नहीं हुआ है। उल्टा पलटी मैं कर दे रही हूँ और बीच बीच में मैं अपना दूसरा भी काम कर ले रही थी, क्योंकि वहाँ पे घर में भी और सब काम था। कपड़ा जितना धोई थी ना, सब उसको फोल्ड करके रखना। गर्मी वाला कपड़ा मैं रख रही हूँ और ठंडी वाला सब कपड़ा निकाल रही हूँ। उसी काम में जुड़ चुकी थी। यहाँ पे जो मेरा लिट्टी हो चुका है ना, तो मैं उसको निकाल के और घी लगा देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद अभी पापा को खाना देना है, इनको खाना देना है, बच्चे लोग को खाना देना है। बच्चे लोग तो अभी पहले से नाटक करने लगे, मुझे लिट्टी चोखा नहीं खाना है, दाल चावल भी नहीं खाना है। जब कुछ बनता है ना, तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना है, सबका मतलब कि बच्चे लोग का नाटक चालू हो जाता है। तो चलिए मैं घी लगा देती हूँ। अभी मेरा 4 लिट्टी पक पक चुका है और भी लिट्टी भी पक रहा है। तो मैं और लगा के पहले खाना दे देती हूँ इनके लिए, क्योंकि गर्मा-गर्म बनता जाएगा और सब लोग खाते जाएँगे। अगर मुझे तो लग रहा है नहीं कि अब लिट्टी दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि दाल चावल भी मैं बनाई हूँ ना, तो थोड़ा सा हल्का ही बनाई हूँ, बस हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। अभी ना मैं चोखा बना ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरा आलू अभी इंडक्शन पे उबल ही रहा था और इसमें धनिया की खुशबू और लहसुन अदरक मिर्चा की खुशबू और जो वो बॉटल में तेल है ना, ये घर का तेल है। शुद्ध घर का तेल है, बहुत टेस्टी। मतलब इसका घर का चोखा वगैरह में हम लोग घर का ही तेल डालते हैं और इसकी खुशबू बहुत तेज़ों से घर में फैल रही है। वेट भी नहीं होता जब मतलब ये सब बनाओ ना चोखा वगैरह, तो वेट भी अपने को नहीं होता कि होता है जल्दी से सब लोग खाना खाएँ उसके बाद हम लोग भी लेके बैठ जाएँ। लेकिन हमारी मम्मी बोलती हैं कि तुम लोग खा लिया करो, मेरा वेट मत किया करो। लेकिन जब वेट होता है तो वेट भी कर लेते हैं और नहीं होता तो पापा लोग को लिए दे के खाना, हम लोग भी खाना लेके बैठ जाते हैं। वैसे तो सुबह में मम्मी का वेट हम लोग बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि मम्मी को बाहर भी सब लोग आना-जाना लगा के रखते हैं। शाम को तो वेट कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमारा चोखा एकदम गरमा-गरम अभी जस्ट मतलब कि आलू छील के हम लोग उबालते हैं, ताकि वेट ना करना पड़े फिर उसको छीले, इसीलिए इसमें मतलब अभी जल रहा है। और हो चुका है हमारा चोखा भी तैयार और लिट्टी भी तैयार और दाल चावल भी तैयार। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा और भी लिट्टी कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको इसी में ढक दूंगी, ताकि गर्म गर्म रहे। और जिसको खाना खाना है वो, अभी मैं 4 लिट्टी में घी लगाई हूँ ना, तो उसने उसी में बच्चे लोग भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। चलिए मैं खाना इन लोग के लिए लगा देती हूँ अभी। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो जो नए व्यूअर्स हैं हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।